नमस्कार। मोहनपुर पंचायत के खरेता गांव में है और वार्ड नंबर 12 में यहाँ की जो आप समस्या देखेंगे, यहाँ पे हम लगभग हर एक जगह घूमे तो हमें कहीं भी पानी निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। और यहाँ पर जो है इस गांव में हमको लगता है हर एक जगह या तो पानी का सप्लाई वहां तक नहीं पहुंचा है और जहां तक पहुंचा है वहां पे पानी नहीं निकल रहा है। एक ही जगह हमको लग रहा है कि यहाँ पे पानी का सप्लाई हो रहा है और वो भी आप स्थिति जब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और हम यहाँ के ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि ये पानी की समस्या जो है पूरे गांव में इसी तरह का है। इसी तरह का पूरे गांव में इसका लेवल नीचा है, इसलिए कुछ पानी देती है, इससे थोड़ा ऊंचा में जरा सा एक बूंद पानी नहीं मिलता है। हमारे ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ का लेवल नीचे है, इसलिए यहाँ पे पानी तो पहुंच रहा है, लेकिन गांव में लगभग ऐसी जगह है, संभवतः सब जगह, जहां पानी का लेवल ऊंचा होने के कारण वहां पे पानी नहीं पहुंच रहा है। क्या वो बात सच में यहाँ पे पानी का समस्या है? आप लोग को सही पानी मिलता है? स्वच्छ पानी नहीं, स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। और पानी बराबर चलता है? बराबर नहीं चलता है। तो यही हकीकत है। हम याद दिलाना चाहेंगे ग्राम पंचायत के मंत्री दीपक प्रकाश जी और नगर पीएचडी मंत्री संजय सिंह के द्वारा यही दो मंत्रालय के बीच यह जो जल मीनार है, यह जनता का भेंट चढ़ गया, जिसके कारण की जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। आपका क्या समस्या था? पूरा गली मतलब बारिश पड़ता है ना, कीचड़ हो जाता है, रास्ता नहीं है। नहीं है रास्ता, रोड मतलब नहीं है। हाँ, और उधर मतलब घर बनाए हैं, उधर भी रोड होना चाहिए। मतलब पास हुआ है टेंडर, फिर रुकवा देता है लोग मिलकर। और यह आम बात है, यह समस्या सभी लोगों से देखने को मिला है कि यहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो नाला और सड़क की व्यवस्था है, ना तो बिजली की व्यवस्था है। बिजली भी आप देखेंगे जिस तरह से आप पानी की व्यवस्था देखे हैं, खुट्टा पर जो है नल टंगा हुआ है, उसी तरह से देखिएगा आप बिजली का तार जो है वो खुट्टा पे टंगा हुआ है। यह खुट्टा पे टंगा हुआ है, यह सरकार को दिखाती है कहीं ना कहीं सरकार जो है इसी तरह अस्वस्थ है। और जनता से पहले सरकार को स्वस्थ होने की जरूरत है, तब जाके कहीं ना कहीं वो जनता की आवाज ठीक से उठा पाएंगे या जनता की समस्या। यहाँ पर जो है ना, ये बगल साइड से जो है बहुत सारा लोगों का घर कट के वो धार में चला गया। ये धार है, ये पानी का बहुत सारा लोगों को जो है ना घर कट के चला गया, बाथरूम कट गया, नल कट गया। यहाँ पे इतना समस्या है कि कोई जनप्रतिनिधि यहाँ देखने के लिए तैयार नहीं है। जीत के जाता है, कभी गिरी भरवन करने के लिए वो लोग नहीं आते। यहाँ का जनता कैसे है, न है, कैसे जी रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, बिजली है कि नहीं है, यहाँ के लोग को क्या मिला, क्या सुविधा नहीं मिला। हाँ, पूरा बात पर कोई आते ही नहीं देखने के लिए। यहाँ का जीतने सा मतलब है, चाहे कोई भी नेता हो। जब यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ के समय में यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा लोगों को राशन की व्यवस्था करवाई जाती है, पुनर्वास की स्थापना करवाई जाती है, क्या वो सब यहाँ के लोगों को मिलता है? सरकार नहीं, कुछ नहीं मिलता है। पुनर्वास तो है बिल्कुल नहीं मिलता है। बहुत सारा लोग का जमीन नहीं है, हम जमीन पे आया, किसी का जमीन है तो वो कट गया है, दूसरे के जमीन पर बसा हुआ। किसी को पर्चा का जमीन मिला है? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आते ही नहीं है। जो जीत के जाते हैं, एमएलए हो या विधायक हो या सांसद हो, आज तक कभी वोट मांगने के बाद, वोट से वो जीतने, यहाँ के जनता के वोट से जीतने के बाद कभी आज तक वो जनता से मिलने नहीं आए हैं। हम वहाँ से जाके मिले, क्या मिले आप लोग से? कभी कोई मिलने के लिए नहीं आते। तो सभी लोगों का एक ही मुद्दा था कि यहाँ पर ना तो स्वच्छ पानी लोगों को पीने के लिए पहुंचा है और ना यहाँ पर नाली का निर्माण हुआ है और ना तो यहाँ पे सड़क चलने के लिए है। जब बारिश का समय आता है तो यहाँ के आम जनता को, ग्रामीणों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। और हम अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ की जो मेन समस्या है वो आप देखिए, स्वच्छ पानी यहाँ के लोगों को कैसे मिलेगा, जबकि यहाँ पर जो है नाला में पाइप बिछा हुआ है, जबकि इस पाइप की स्थिति जो होनी चाहिए थी, यहाँ से 4 फीट नीचे गड्ढा बनाकर इस पाइप को लेके जाना चाहिए था, वो भी सड़क से नहीं, सड़क के बगल से। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों का जो आम समस्या है, पानी स्वच्छ नहीं मिलता है और नाला नहीं है और सड़क नहीं है, यह आपको यहाँ पर घूमने के बाद क्या लगा? इस गांव है, खरेता गांव आए हैं टूटी मोहनपुर पंचायत में। हम यहाँ के लोगों से मिले और अपने गांव घर में घूरे। इतनी शर्म वाली बात है कि हमारे केंद्र में रह चुके कई वर्षों से रामविलास पासवान जी का बहन इस गांव में रहते हैं और उस गांव की ऐसी हालत है, हमें शर्म लगते हैं। इसी तरह की दुर्भाव
और यहाँ के लोगों के साथ इतना अत्याचार होते हैं कि देखिए 2 फीट रास्ता है, वो भी बनाने के लिए यहाँ के सरपंच हो या मुखिया जी हो या अनिवार्य कोई भी हो व्यक्ति, वो बनाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के लोगों को इतनी तकलीफ है चलने में, फिरने में, पानी का और लाइट का, कि खुदा न खास्ता कभी किसी के घर में मैयत हो जाते हैं तो बोले इतनी सकरी गली में, 2 फीट की गली में किस तरह से मैयत निकालते होंगे, और ये लोगों को ही पता होंगे, इन लोगों को ही कष्ट होते होंगे। तो यहाँ पर हम बाबा से जानना चाहेंगे कि मुखिया जी का यहाँ पे कोई काम नहीं दिख रहा है बाबा, तो मुखिया जी क्या काम करते हैं या नहीं करते हैं? अब नहीं, एका दुक्का काम करते हैं, अधिक कम ये वर्तमान मुखिया है, आज तक कोई काम नहीं किया ये है। जो समस्या है बाबा, ये रास्ता का समस्या, ये तो गांव का सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि बारिश के समय में हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे स्कूल जाते होंगे, वो बारिश के समय में कैसे जाते होंगे? बहुत कष्ट से कपड़ा भींगा के जाते हैं, नहीं समस्या होता है, नहीं स्कूल जाना भी बंद हो जाता है, और जाता है तो कपड़ा भींग जाता है, फलना चिलना, इधर सारी समस्या है। जरा गौर से देखेंगे यहाँ के मुखिया जी और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो साहब, आप ही का यह क्षेत्र है और आपके क्षेत्र में एक भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो आपके क्षेत्र में ना तो रोड मिल रहा है, ना तो यहाँ पर नाला मिल रहा है, और ना स्वच्छ पीने का पानी का व्यवस्था हो रहा है। यह पंचायत किसी दूसरे जगह से नहीं आया है, यह आपके चौथम ब्लॉक का ही पंचायत है। यहाँ का व्यवस्था भी ग्रामीणों को मिलना चाहिए। सभी ग्रामीणों का अधिकार है कि स्वच्छ पानी पिए और रास्ता अच्छा हो, नाला का व्यवस्था हो, तब जाकर हमारे इस गांव का भला हो पाएगा। यहाँ पर भी हमारे सरपंच साहब है, हम जानना चाहेंगे, बोरना पंचायत के सरपंच साहब है, बोलना चाहेंगे कि आप जो आज इस गांव में घूमे हैं, आपको क्या लगा, इस गांव में कितनी कमियां हैं? इस गांव में कितनी कमियां हैं? क्या आज जो मैं इस गांव में घूमे हैं, मुझे लग रहा है आज तक इस लाइफ में, मैं दिल्ली एक बार घूमा था, चावड़ी बाजार, उससे भी गया गुजरा ही गांव है। यानी कहने का मतलब इस गांव अभी तक आजाद नहीं हुआ है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया कि अभी तक खरेता गांव आजाद नहीं है। देश आजाद है, खरेता गुलाम है, क्योंकि नहीं यहाँ पानी का व्यवस्था है, नहीं यहाँ बिजली का व्यवस्था है, नहीं रास्ता का व्यवस्था है। तो फिर गुलाम आजाद क्या है? हम अंग्रेज से गुलाम हुआ है, लेकिन भारत सरकार से गुलाम नहीं हुआ, आज गुलामी है, भारत गुलामी चल रहा सरकार। है। यह कहीं ना कहीं एक दर्द है इस पंचायत का, जो जुबान से सामने आ जाता है। यह इसलिए भी है कि सभी जगह आप जब यहाँ के लोग भी बाहर जाते होंगे तो देखते होंगे कि सड़क बन रहा है, सरकार प्रचार कर रही है, पूरे देश में सड़क का निर्माण हो रहा है, नया नया पुल पुलिया बन रहा है, जहाँ पे नहीं था वहां हो रहा है। इस गांव का सड़क कब ठीक होगा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये यहाँ एक भी नहीं सड़क है, नहीं रास्ता है, लोग इतना कठिनाई से चलता है ना कि कोई नहीं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये सारी समस्या है। बीमारी स्थिति में लोग रात भर गुजार करके, सवेरे होता है तो कंधे पर टांग के रोड साइड दूर जाता है, और वहां जाके तब जाता है कहीं लेके। जब यहाँ पे सरपंच साहब, जब इस गांव का पंचायत प्रतिनिधि हो या कोई भी प्रतिनिधि अगर ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस गांव में ग्रामीणों का कार्य सुलभ कराने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि हर विभाग को मैं कल बात करता हूं, और हर विभाग को मैं अपने लेटर हेड पर आवेदन बना के देता हूं, और उसका फीडबैक लेता हूं कि कब तक आप काम करके हमको यहाँ दे रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम बोरना सरपंच है तो बोरने के हैं, हम एक भारतीय नागरिक हैं, हम बिहार के नागरिक हैं। आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है। जनप्रतिनिधि ये नहीं है कि जहाँ का जनता का जनप्रतिनिधि आप वहीं का आवाज उठा सकते हैं। अगर यहाँ समस्या तो हम यहाँ का भी जनप्रतिनिधि हैं, जहाँ समस्या हो हम हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधि कहीं का भी हो। आज हम बात करें अगर खगड़िया लोकसभा की सांसद की, तो वो भागलपुर के हैं, लेकिन वो खगड़िया से हमारे सांसद बने हुए हैं। लेकिन यही रीजन, हाँ, तो खगड़िया का सांसद भागलपुर के लोग बने हुए हैं, लेकिन उसको खगड़िया में हमारे इस गली में भी घूमने की जरूरत है, तब जाके उनको लगेगा कि हमारे क्षेत्र का स्थिति क्या है। तो उसी तरह यहाँ पे सरपंच साहब है, उसको तो दिल्ली बुझाना है, दिल्ली बुझा रहा है। देहात गांव के जब वोट का समय आएगा ना, तब बुझाएगा। अभी तो दिल्ली बुझ रहा है, फर्स्ट क्लास गाड़ी पर चलते हैं और ऐश से रहते हैं। चुनाव के समय आते हैं, लोगों को बस तब खोजते हैं। हाँ, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो दिखते नहीं। कुछ नहीं, जरा नजर भी नहीं आए, सामने नहीं आए।
बोल रहे हैं कितना दर्द छुपा है इनके दिल के अंदर, कितना दर्द छुपा है कि लाश जब यहाँ कोई मर जाता है तो चचरी पर जाने के सड़क तक रास्ता नहीं है, उसे कांधे पर उठा के ले जाया जाता है और वहाँ चचरी पर लेटा के तब चचरी कफन बांधा जाता है। वहाँ पर कितना दर्द है इन लोगों में। लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जीते हैं, जीतने के बाद उससे कोई मतलब ही नहीं है, जनता भाड़ में जाए, 5 साल के लिए हम बन गए हैं। के ही रामविलास पासवान जी थे, अभी भी उनके पुत्र चिराग पासवान जी केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन उनके यह क्षेत्र है, उनका यह बगल के गांव है और उस गांव की स्थिति बद से बदतर है। दिल्ली और पटना में चक्कर लगाने से नेताजी को अगर फुर्सत मिले तो कभी इस गांव में आकर भी भ्रमण करेंगे, तब जाके पता चलेगा आम जनता का स्थिति कितना दयनीय है। धन्यवाद।